तो भाई मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड नहीं भाई, नहीं भूला हूं मैं क्यूएनए में बस एडवांटेज ये है अपने पास कि अपन इसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं ना। अपडेट्स तो आती है, पट से डालना होता है कि कहीं लेट ना हो जाऊं मैं, लेकिन क्यूएनए वीडियो हम लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो आपसे जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट करा के क्वेश्चंस मांगे थे उसमें से ही हम लोग आपके क्वेश्चंस कलेक्ट करके आंसर करने वाले हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहले कुणाल भाई का क्वेश्चन। कुणाल भाई का क्वेश्चन है कि इज एलेक्सा ब्लिस गेटिंग बरीड, व्हाट आर योर थॉट्स। क्या एलेक्सा ब्लिस को डब्ल्यूडब्ल्यू बरी कर रही है? देखो, ये तो नहीं बोलूंगा मैं कि बरी कर रही है, मैं बरियल तब मानूंगा जब एलेक्सा ब्लिस को एक मेजर चांस दिया जाए एंड उसके बाद उनको वहां पे फिर जीताया ना जाए, उसको मैं बरियल मानता हूँ। एलेक्सा ब्लिस जब से आई है कभी उस मेजर स्पॉट पे गई ही नहीं। पहले उनको अपॉर्चुनिटी तो मिले एटलीस्ट टाइटल के लिए, वहां पे नहीं जीतेंगी तब कोई बात आएगी। मुझे लगता है कि हाँ, एलेक्सा ब्लिस पे लाइमलाइट नहीं है, ये एक बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, लेकिन बरी हो रही है ये भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि उस लेवल की उनको अपॉर्चुनिटी रिटर्न के बाद मिली ही नहीं है कि वहां पे से कहीं उनको बरी किया जाए। द थिंग इज कि अब मुझे लगता भी नहीं है कि एलेक्सा ब्लिस को कभी उस लेवल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। द लास्ट टाइम Alexa Bliss was relevant was when like she was in story with the Fiend Bray Wyatt। उससे भी पहले बोलूँगा, ऐसा नहीं कि Fiend के साथ आने के बाद कुछ बहुत अच्छा हो गया उनके कैरेक्टर के साथ, उसके पहले ही वो सही थी गॉडेस वाले कैरेक्टर के साथ। जब से Fiend के साथ वो गई स्टोरी में सब कुछ ही खराब हो गया एलेक्सा के लिए, एंड उसके बाद कभी बाउंस बैक वो करके आ ही नहीं पाई, पहले वाली गॉडेस बन ही नहीं पाई। एलेक्सा अभी भी आई है तो लाइमलाइट में नहीं है, एंड मुझे लगता भी नहीं है कि नहीं होंगी, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत से रिप्लेसमेंट्स ढूंढ ली है। तुम देखोगे तो गिनी चुनी एक ही दो सुपरस्टार्स हैं जो कि हैंग आउट कर पा रही है न्यू टैलेंट्स के साथ में। तुम बेकी लिंच को देखोगे, वरना अब टाइम आ गया है रिया रिप्ली, स्टेफनी वेकर, इयो स्काई, इन लोगों के चमकने का। रिया रिप्ली हो गई, या अब तुम देखोगे कि डब्ल्यूडब्ल्यू की मेन विमेन सुपरस्टार बन चुकी हैं। स्टेफनी वेकर हो गई, जूलिया हो गई, बेकी लिंच हैं, चाहे सार्लेट फ्लेयर हैं, सासा बैंक्स, ये लोग अब इनका टाइम चला जा चुका है। एंड एलेक्सा ब्लिस भी उसी लिस्ट में आएंगी, इसीलिए एलेक्सा के साथ ज़्यादा कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है, एंड मुझे अब लगता भी नहीं कि कुछ हो पाएगा इनके साथ। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है मोनाक का, एंड ये रैपिड फायर है। एंड भाई बोलते हैं कि कार्मेलो हेस एंड ट्रिक विलियम्स में से एक चुनना है। हम लोग यहाँ पे बाय द वे फ्यूचर टैलेंट्स के हिसाब से चुनने वाले हैं। तो ट्रिक विलियम्स मुझे लगता है कि लंबे टाइम तक चलने वाले हैं। मुझे लगता है ट्रिक विलियम्स के पास ज़्यादा चांसेस है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे कंपेयर टू कार्मेलो हेस, इसलिए मैं ट्रिक विलियम्स को चुनूंगा। फ्यूचर टैलेंट की बात करें तो ब्रॉन्सन रीड एंड सोलो सिकोआ में से एक चुनना है, तो मैं सोलो को चुनूंगा। मुझे लगता है रीड के साथ कुछ भी नहीं होने वाला है विजन से निकलने के बाद। आई विल गो विद सोलो सिकोआ। एले नाइट और डोमिनिक मिस्टीरियो में 100% डोमिनिक मिस्टीरियो, भाई यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फ्यूचर टैलेंट की बात है तो डेफिनेटली डोमिनिक मिस्टीरियो, क्योंकि डोमिनिक एक कंप्लीट पैकेज है। एले नाइट भी होंगे, लेकिन एले नाइट की उम्र नहीं है ना फ्यूचर टैलेंट की, उनको कंसिडर नहीं कर सकते हम लोग। अगर ब्रेकर एंड जेकब फाटू की बात करें तो यहाँ पे मैं ब्रेकर को चुनूंगा। जेकब फाटू भी डेफिनेटली एक फ्यूचर टैलेंट है, गुड टैलेंट बनेंगे आगे जाके वो, लेकिन ब्रेकर उनसे आगे जाएंगे। बाकी बात करें गुंथर और ऑस्टिन थ्योरी की, तो इन दोनों में से एक पिक करना है, देन आई विल गो विद गुंथर। एंड आई डोंट थिंक इसमें किसी के ओपिनियंस डिफरेंट भी होंगे। मतलब ऑस्टिन थ्योरी में भी पोटेंशियल है, लेकिन बात करें कौन कंपनी को आगे जाके कैरी करेगा, तो देन इट्स डेफिनेटली गुंथर व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन विद ऑस्टिन थ्योरी। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है आयुष तिवारी का, एंड क्वेश्चन है विल जेरिको रिटर्न विद हिज जूडस थीम और ब्रेक द वॉल्स डाउन। इन दोनों में से कौन सी थीम के साथ में क्रिस जेरिको आएंगे, ये पूछना है आयुष तिवारी का। देखो डेफिनेटली क्रिस जेरिको इज कमिंग बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यू, लेकिन किस थीम के साथ आएंगे? मैं आपको अगर सिंपल आंसर बताऊं तो ब्रेक द वॉल्स डाउन के साथ में आएंगे, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के बीच में ब्रेक द वॉल्स डाउन ही यही वाला थीम फेमस है भाई। एंड ये थीम जैसे ही हिट होगा तो क्राउड पागल हो जाएगी। जूडस भी अच्छा थीम है, जूडस भी मजाक नहीं कर रहा, आप जाकर सुनना, आपने नहीं देखा तो सर्च करना क्रिस जेरिको जूडस या फिर फौजी जूडस सर्च करना, बहुत ही क्रेजी थीम है, मजा आएगा आपको सुन के। लेकिन ब्रेक द वॉल्स डाउन ज़्यादा आइडेंटिकल है, फैंस एक बार में ही पहचान जाएंगे पहले ही बूम पे ही, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ब्रेक द वॉल्स डाउन ही मोस्ट लाइकली यूज करेंगे। एंड ब्रेक द वॉल्स डाउन से मेरे को याद आया भाई कि एडम पेस ने बोला था ब्रेक द वॉल्स डाउन मंडे नाइट रॉ से पहले, उसके बाद रूमर्स फैली कि जेरिको आ सकते हैं रॉ में, उसके बाद नहीं आए। मेरे पीछे लग गए लोग कमेंट्स में फेक न्यूज़ बोल के कि तू फेक न्यूज़ फैलाता है, तू ये है वो। कमेंट्स पे लाइक भी 70 80 क्यों भाई? मतलब अभी तक आप लोगों को नहीं समझ आई ये चीज़? मुझे तो लग रहा था कि मैं 7 साल से ये चीज़ कर रहा हूँ, अभी तक इतना तो ऑडियंस बेस बन गया जो कि समझदार हो गया है, उसको रूमर्स और स्पॉयलर्स के बीच का अंतर पता चल चुका है। तो पहली बार नहीं, हमने रॉक को भी लेके कितनी बार बातचीत की, रॉक कई बार आए कई बार नहीं आए। लिसनर को भी लेके कई बार हमने न्यूज़ दी, कई बार लिसनर आए भी, कई बार नहीं भी आए। समझ स्लैम में लिसनर आया तो किसी ने कॉमेंट करके नहीं बोला कि अंकित भाई तुम्हारी रिपोर्ट तो सही थी, तुम एकदम सही बता दो। जब कुछ सही होता तब तो कोई नहीं बोलता। और दूसरी बात कि मैं कोई डब्ल्यूडब्ल्यू का इंसाइडर नहीं हूँ भाई, मुझे लगा था ये तो कॉमन सेंस हो चुका होगा आज तक कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू का इंसाइडर नहीं हूँ। इंसाइडर रिपोर्ट आती है फाइटफुल पीडब्ल्यू इंसाइडर जैसे सोर्सेज की तरफ से, मैं बस उसको हिंदी में बताता हूँ। आई एम नॉट अ इंसाइडर भाई, आई एम अ न्यूज़ रिपोर्टर। इससे भी सिंपल वर्ड अगर दूं तो न्यूज़ स्प्रेडर हूँ मैं, न्यूज़ बस फैलाता हूँ। मुझे नहीं पता कि बैक स्टेज क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे जो इंग्लिश में पता लगता है मैं आपको हिंदी में आके बताता हूँ। बेसिकली इंटरनेट पर जो भी न्यूज़ सर्कुलेट होती है मैं आपको एक प्लेटफॉर्म पर ला के देता हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कोई रूमर सही हो या फिर नहीं। और मुझे लगा था ये आज तक कॉमन सेंस बन गई होगी। अगर मैं स्पॉइलर बोल के बोलता कि हाँ ये तो होगा ही होगा, नहीं होता, देन मेरे पे आती थी भाई अकाउंटेबिलिटी। लेकिन रूमर्स का मतलब
मतलब तो यही है ना कि सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मेरे को बहुत वियर्ड लगा कि कमेंट्स से मेरे को दिक्कत नहीं है, कमेंट्स तो चलाते रहते हैं, लेकिन उस पे लाइक्स देख के मेरे को अजीब लगा कि इतने लाइक्स भी आ रहे हैं, मतलब लोग एक्चुअली में मानते हैं कि हाँ भाई अंकित ने फेक न्यूज़ फैलाई है। इतना टाइम हो गया हमें करते हुए, फिर भी आज तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। तो देन आई डोंट नो भाई कि ये कभी क्लियर हो गया फिर नहीं। बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू नो कि न्यूज़ रिपोर्टर हूँ मैं, न्यूज़ बना के नहीं लाता, मैं ढूंढ के नहीं लाता, जो आती है बस मैं उसको हिंदी में बताता हूँ। तो नहीं हुई या हुई, अगर हुई भी तो मेरे क्रेडिट्स नहीं है उसमें कि हाँ मैंने बोला था, और अगर नहीं भी हुई तो भी मेरी गलती नहीं है कि मैंने बोला तो गलत हो गई। अगला जो क्वेश्चन है वो है आरबीएस का, एंड क्वेश्चन है क्या ऑस्टिन थ्योरी और सेथ रॉलिन्स साथ में मिलकर एक नई फैक्शन बनाएंगे? आई थिंक ये बहुत ही अच्छी थ्योरी है, एंड इसके चांसेस भी है। मैंने तो कई फोटोज भी देखी कि सेथ को बाल्ड कर दिया, बोला कि अब सेथ की जो फैक्शन बनेगी वो बाल्ड फैक्शन होगी। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग थ्योरी। तो अभी के लिए तो ऐसा कोई भी प्लान्स है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के, लेकिन जब सेथ वापस आएंगे तो ये चीज़ डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकती है, अगर ये आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा है डब्ल्यूडब्ल्यू को तो। युवराज यादव का क्वेश्चन है, एंड भाई कहते हैं ब्रो प्लीज पिक माय क्वेश्चन, बाय द वे लव योर वीडियोस ब्रो, क्या ब्रॉक लेसनर रंबल विन कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द सपोर्ट भाई। क्या लेसनर रंबल जीत सकते हैं? आई डोंट थिंक भाई, मुझे लगता ही नहीं है कि लेसनर टाइटल मैच में होंगे रेसलमेनिया में। लेसनर अगर होंगे तो किसी और ऐसे सिंपल मैच में होंगे, सिंगल्स मैच में होंगे, टाइटल मैच में होंगे ही नहीं लेसनर। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि लेसनर रंबल या एलिमिनेशन चैम्बर कुछ भी जीतने वाले हैं। गेमिंग मीडिया का क्वेश्चन है, भाई पूछते हैं रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतेगा या एलिमिनेशन चैम्बर 2026? अगर दोनों में से एक ही जीतना है रोमन को तो वो रंबल ही जीतेंगे, एलिमिनेशन चैम्बर नहीं जीतेंगे। दोनों भी, अगर दोनों में से एक जीतने का मतलब है रोमन का कि वो टाइटल के लिए जाएंगे, तो मुझे लगता है कि अगर टाइटल के लिए उनको जाना ही है तो वो चैम्बर जीत के नहीं बल्कि वो रंबल जीत के जाएंगे। इतना तुम मेरे से लिख के ले लो अगर उनको रेसलमेनिया में टाइटल के लिए जाना है तो। देन इसके बाद नेवल का क्वेश्चन है, इन रेसलमेनिया 40, बेसिकली भाई का क्वेश्चन है कि रॉक रोमन का जो मैच होगा रेसलमेनिया 43 में, क्या वो सिंपल एक ईगो क्लैश होगा या फिर कुछ फैमिली की स्टोरी भी इन्वॉल्व होगी? देखो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दोनों का जो कैरेक्टर है, दोनों जिस लेवल के सुपरस्टार्स हैं, ईगो क्लैश हो ना हो वो ईगो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, रियल में भी आ जाएगा। वो फैमिली स्टोरी तो डेफिनेटली होगी। अगर रॉक रोमन आज से 10 साल बाद भी एक दूसरे को फेस करे, भले बुढ़े हो जाएंगे तब भी फेस करे, तब भी फैमिली स्टोरी आएगी, वो 100% आएगी। अपना आखिरी क्वेश्चन है आज के Q&A वीडियो के लिए सुब्रात राणा का, एंड आई होप मैंने नाम सही लिया हो यार, गलत या तो आई एम सॉरी। कहना है कि डू यू रियली थिंक क्रिस जेरिको कैन क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट इन डब्ल्यूडब्ल्यूई और ही जस्ट यूज लाइक पेंटा, रे फिनिक्स, एलिस्टर ब्लैक इटीसी? बाय द वे लव योर वीडियोस, थैंक यू। क्रिस जेरिको क्या बिग इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे? 100%, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मान लो जेरिको रंबल में आएंगे तो रेसलमेनिया तक उनकी बहुत हाइप होगी, लेकिन उसके बाद वो ऑब्वियसली डाउन होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो पेंटा, रे फिनिक्स, एलिस्टर ब्लैक के लेवल पे चले जाएंगे। आप उनको ऐसा मान के चल सकते हो कि आपको वो मान के लो देखने को मिलेंगे वही रैंडी ऑर्टन एंड पंक के लेवल पे। पंक भी थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, रैंडी ऑर्टन अभी जिस स्पॉट पे है ना उस स्पॉट पे आपको जेरिको देखने को मिलेंगे। फिलहाल भाई इस वाले Q&A वीडियो के लिए मैंने यही सारे क्वेश्चंस आपके पिक किए थे, एंड आई होप कि आपका भी क्वेश्चन पिक हो गया हो। अगर नहीं हुआ तो अगेन करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, मतलब संडे को करेंगे, इस संडे। बाकी अभी के लिए तो भाई इतना ही था। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।